हमारे किसान जो जवान है देश के वो आज लड़ रहे हैं। ऐसे कौन से किसान हैं जो फरवरी और मार्च के महीने में जाके लड़ रहे हैं अपने खेत खलियान छोड़ के, जिससे उनको प्यार होता है। सर आप कह रहे हैं कि बिजनेस क्लास के लोग आए थे, एक्टर्स आए थे, तो सर ईश्वर क्या सिर्फ किसी एक के हैं? बस लौटाओ, 90 दिन बाद हम आने वाले सब कर देंगे, पर इनको पता है आएगा तो मोदी ही। इसीलिए सिर्फ चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं है। आपका पॉइंट की सरकार थी जो बॉर्डर पे से जो जवान करके आए थे ऑपरेशन, उसकी वीडियो मांग रही थी। भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट शो में। दोस्तों आज का डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आपको अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिए। दोस्तों आज के इस डिबेट में ऑडियंस ने विवेक श्रीवास्तव को अच्छी तरह से धोया है, क्योंकि आज के इस डिबेट में ऑडियंस ने जब विवेक श्रीवास्तव से सवाल किया तो विवेक श्रीवास्तव ने सवालों के जवाब ना देते हुए उल्टे ऑडियंस पे चिल्लाने लगे। इस पे ऑडियंस ने किस तरह से विवेक श्रीवास्तव की धुलाई की, आप लोग डिबेट को खुद से ही देखिए। चलिए शुरू करते हैं। मेरा सवाल पहले भाटी जी से है। सर आप बोल रहे हैं कि हमारे किसान जो जवान हैं देश के वो आज लड़ रहे हैं। ऐसे कौन से किसान हैं जो फरवरी और मार्च के महीने में जाके लड़ रहे हैं अपने खेत खलियान छोड़ के, जिससे उनको प्यार होता है? और मेरा दूसरा सवाल विवेक जी से है। सर आप कह रहे हैं कि बिजनेस क्लास के लोग आए थे, एक्टर्स आए थे, तो सर ईश्वर क्या सिर्फ किसी एक के हैं? कोई एक ही जाएगा? अमीरों के लिए मंदिरों में अलग लाइन क्यों लगानी सही है? सर साधु जी अमीरों के लिए मंदिरों अलग में लाइन जैसे लगानी तिरुपति में सही लगती नहीं थी है। पहले, आप सही कह रहे हैं। ज्यादा पैसा दो जल्दी दर्शन होगा। सर ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। क्या एक सेकंड आप देखिए, क्यों कई बार क्या होता है कि जो आप वहां पर नहीं थे मैं वहां पर था। अब मैं आपको व्यूअर्स बताता हूं, क्योंकि आज बोला गया कि देखिए वीआईपी के लिए अलग लाइन होगी। वहां पर सब लोग सामान्य थे, साधु संत भी उसी लाइन में थे। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, कटरीना कैफ, विकी कौशल भी उसी लाइन पे थे, मेरे आगे लगे हुए थे, इसलिए मैंने खुद देखा है। सोनू निगम मेरे बगल में थे और कैलाश खेर मेरे बगल में थे। एक सेकंड रुकिए, अब सुनिए। और सारे साधु संत भी वहीं थे, एक एक व्यक्ति वहीं था, कोई खास लाइन नहीं थी। और हालात ये थे, अनुपम खेर का एक वीडियो देख लीजिए आपको। अगर अगले दिन अनुपम खेर एक कॉमन आदमी की तरह वहां गए हैं और दर्शन करके के लिए आए हैं। सामान्य बात यह है कि जिसको जहां मौका मिले दर्शन करे। आप गए कि नहीं गए? राम मंदिर के दर्शन के लिए बॉलीवुड का इवेंट था, गए कि नहीं गए? नहीं गए, नहीं गए तो फिर क्या मतलब? बॉलीवुड का इवेंट था क्या? ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फैलाती है, और कौन किसान इस समय सड़क पर आएगा? ये फरवरी और मार्च का महीना किसान रबी की फसल में किसानों के लिए सबसे आराम का महीना होता है। अप्रैल में कटाई शुरू हो जाएगी, फिर किसान बिजी हो जाएगा। तो एक तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की फैलाई चीज है। दूसरी बात, उनकी समस्याओं पर तो कोई ध्यान दे नहीं रहा कि वो मांग क्या रहे हैं, उनके प्रति सहानुभूति भी तो होनी चाहिए। तर्क लेके आ रहे हैं, कौन सा किसान जींस पहनते हैं, कौन सा किसान पिज्जा खाते हैं, कौन सा किसान गाड़ियों में चलता है। ये अजीब कुतर्क हैं। किसानों की मांगे जायज हैं। इस देश में 75-76 साल की आज़ादी में किसान के साथ सबसे ज़्यादा अन्याय हुआ है। जब देश आज़ाद हुआ था, गेहूं की कीमत, गेहूं जो बिकता था 35 पैसे किलो जी, और जो सीमेंट का एक बोरी आती थी 1 रुपए की, 3 किलो गेहूं बेच के हम सीमेंट की एक बोरी खरीद सकते थे। आज गेहूं बिकता 20 रुपए किलो और सीमेंट की बोरी 350 रुपए की। हमें भारत में तब 1 रुपए की आती थी। ये सवाल है, ये विषय से भटकाएंगे। 1947 में देखिए, सुनिए क्या बनता था क्या नहीं। जो मैंने कहा उसमें क्या गलत कहा? कि तुम्हें सच्चाई पे जाने नहीं जा रहे, या तो बॉर्डर पे जाओ, देख के आओ, चीजों को समझ के आओ क्या हो रहा है। उस टाइम जब भगत सिंह देश की आजादी के लिए लड़ा था ना, तुम्हारी जैसी कोई लड़की खड़ी होकर पूछती कौन ऐसा लड़का है जो अपनी मां को छोड़ के देश के लिए लड़ने के लिए जाएगा, लेकिन वो गया क्योंकि उसके दिल के अंदर आत्मा थी। बहुत सारे लोग नहीं गए, 2% लोग भी आजादी के आंदोलन में नहीं गए, अपने काम देख रहे थे, अपनी दुकानें चला रहे थे। लेकिन ये दिल की भावना वाली बात होती है। वो जो किसान वहां पर आ रहा है वो जानता है, क्योंकि अगर किसान नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं खा पाओगे। जी अब आपका पॉइंट क्या है? वैसे एक बात बताएं किसानों पे, अगर इन लोगों को सुनिए, आज सिर्फ चुनाव में 90 दिन रह गए, इन लोगों में जो बात, इनको कैसे पता 90 दिन रह गए हैं? इलेक्शन कमीशन को यही बताते हैं। अरे भैया एक दिन इलेक्शन कमीशन को यही बताते हैं। तुमको कैसे पता 90 दिन रह गए? बताओ अभी तक। नहीं इलेक्शन कमीशन ने तो कहा नहीं। इनको पढ़ा लिखा पार्टी वाला है, मई के अंत तक चुनाव होने ही होने भाई। ये पढ़े लिखे पार्टी वाले बात है बचकाने के बाद। अरे भैया आज 24 जनवरी से 90 दिन दौड़ो, 24 मई हुए ना, 24 मई से चुनाव हो जाने। इसमें बड़ा बात है, इसको डेट बता दो। क्या बचकानी बात कर रहे हैं? देखिए एक समय सीमा होती है, 24 मई तक चुनाव नहीं होने। 24 मई तक चुनाव नहीं होने। अपरिहार्यता है 16 मई तक चुनाव हो जाने की। पिछली बार एक टाइम लिमिट होती है। एक सेकंड सुनिए, मैं एक बात कर, अगर इनको जरा सी वो होती तो एक किसानों से कहते, किसानों मत जाओ, इनकी सरकार कहती तुम वापस लौट आओ, 90 दिन बाद हम आने वाले सब कर देंगे, पर इनको पता है आएगा तो मोदी ही। इसीलिए सिर्फ चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं है। आपका पॉइंट क्या? मेरा ये पॉइंट है कि आप बात कर रहे हो कि बॉर्डर पे जाके देखो, पर आप ही की सरकार थी जो बॉर्डर पे से जो जवान करके आए थे ऑपरेशन, उसकी वीडियो मांग रही थी।
वो आपकी सरकार पब्लिक बोली। जी जी जी। सर दूसरा आप लेफ्ट से जो कह रहे हैं कि बॉलीवुड का इवेंट है, जब इस्लाम के इमाम के चीफ चले गए तो उनके खिलाफ फतवा क्यों आ गया? यस 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 यस। रोहित अग्रवाल नहीं, प्रूफ तो मांगे गए ना भाई, प्रूफ तो मांगे गए। इस देश के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक को ही प्रूफ मारे गए, इस देश में बालाकोट स्ट्राइक को ही नेताओं ने प्रूफ मांगे। और मैंने उस दिन कहा था कि जो नेता प्रूफ मांग रहे हैं उनको हेलीकॉप्टर में बांध के लेके जाओ और देखो वहां पे बम गिर रहे हैं, और एक आध अगर गिर जाए तो फिर पूछे ना क्यों गिर गया। मतलब कमाल है। बालाकोट एयर स्ट्राइक पे प्रूफ ये मांगते हैं, सर्जिकल एयर स्ट्राइक पे प्रूफ ये मांगते हैं। किसी ने ओसामा बिन लादेन का प्रूफ मांगा था अमेरिका से कि तुमने मारा है कि नहीं मारा है। अभी पक्ष और विपक्ष वहां पर मारा भी गया, था। आज तक नहीं मांगा गया, लेकिन हमारे देश की पॉलिटिक्स ऐसी है कि मांगा जाता है प्रूफ। ठीक है रोहित जी। इंडिया गठबंधन में दल तो मिल गए पर दिल कहां मिले? जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बारी आई तब कहा गया ना मेरा ऑफिस ना तेरा ऑफिस। एक होटल का कमरा लिया गया जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए। आज तक कोई गठबंधन उत्तर प्रदेश में हुआ है जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव ने ना की हो? कल क्यों नहीं थे अखिलेश यादव? क्योंकि वो अजय राय के साथ मंच नहीं साझा करना चाहते थे, इसलिए वो नहीं थे। तो है क्या स्थिति कि साहब दल तो मिल रहे हैं यहां पे पर दिल नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि बस मोदी को हटाना है और देश पे युवराज को स्थापित करना है, इसलिए सिर्फ दल मिल युवराज। कौन से युवराज? कांग्रेस के युवराज। अच्छा, कांग्रेस के युवराज को स्थापित करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। कांग्रेस के युवराज को स्थापित करने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया है। हल्की बात है ये। क्यों हल्की बात है? हल्की बात दो कारणों से है, मैं बता देता हूं सर आपको। नहीं सर, आपको बताना ही तो एक चीज बता दो मुझे, सिर्फ एक सवाल है, आप मुझे बता दो। अगर आप बता दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि चलो आपको भी चिंता है। पूछे ये सवाल तो पूछेंगे, जवाब देना। किसान आंदोलन 2 हो रहा है एमएसपी की मांग छोड़ के, बाकी 7 सूत्री मांगे हैं किसानों की, वो कौन सी है जरा बता दो। नहीं आपको कोई तकलीफ है किसानों से? नहीं वो तो मांगे। अरे भाई साहब मैं तो कह रहा हूँ किसानों की मांगे मानो। आप नहीं चाहते? मैं कह रहा हूँ 7 सूत्री मांगे बताओ। सुन लीजिए, 7 सूत्री मांगे बताओ। सुन लीजिए ना, 7 सूत्री मांगे सुनिए तो। अगर देखिए मेरा इसमें बहुत ये दशा है। नहीं विवेक जी, अच्छा आप गठबंधन के साथी गिनवाएंगे भाई? सुन लीजिए भाई साहब तो नहीं गिनवा पाए, और गठबंधन के साथी गिनवाएंगे तो ये किसानों का सिर्फ वोट चाहिए इनको। अच्छा ये अमिताभ बच्चन वाले पर आप क्या कहना चाह रहे थे? आप कुछ कह रहे थे? नहीं देखिए, अमिताभ बच्चन वाली स्थिति ये है कि ये खुद को अमिताभ बच्चन बनना चाहते हैं। सफाई में जब अमिताभ बच्चन आके नाचते थे तब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, पर आज इनको बोलने में दिक्कत हो रही है अखिलेश यादव जी को। जब सफाई में फिल्म स्टारों के जहाज उतरते थे, किस तरीके से जैसे ऑटो रिक्शा आती है ना, ऐसे जहाज उतरते थे सफाई के अंदर, तब इनको दिक्कत नहीं होती थी। पर राम मंदिर की प्रतिष्ठा में अगर उतर गए तो इनको तकलीफ हो रही है। नहीं भाई साहब, आपको INDIA के निकलने के बाद ही सारी कमियां दिख रही हैं। ठीक है, मैं जवाब देता हूं। आप ये तो बताओ हम INDI से क्यों निकले? क्योंकि आप धोखेबाज हो। खुलासा करो क्यों निकले। एक सेकंड। धोखेबाज हो क्योंकि आप अपने ही सहयोगियों के साथ धोखा देने का काम करते हो। आप हमारे सिंबल पे अपना कैंडिडेट लगाना चाहते थे, आकांक्षी हो। आप हमारी पार्टी का इस्तेमाल करके, क्योंकि आपका कैंडिडेट अगर जाता तो जनता पूछती मुजफ्फरनगर। देखिए आप काफी सारे हाथ खड़े हैं। ओके मैं आप दोस्तों इन जैसा प्रवक्ता हमसे डिबेट में आते हैं, उल्टी पुल्टी बातें करके अपने ही मुंह खा के निकल जाते हैं। आई होप कि आज की डिबेट आप लोग को पसंद आए। अगर पसंद आए तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।